हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए एमए सेकंड सेमेस्टर जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी माइनर पेपर, ठीक है, जो कि आप लोगों का 12 जनवरी को एग्जाम है, ठीक है, सोशल मीडिया और हिंदी का। तो ये आज की फ्रेंड्स ये जो क्लास है हमारी, एक प्रकार से ये आपके लिए मैराथन क्लास होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो इसमें क्वेश्चन हमने लिए हैं ये लगभग आपके 100+ क्वेश्चन है, लगभग आपके 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपका 1.5 पौने 2 घंटा का क्लास ये होगा, जो कि मैराथन का ही एक रूप होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए वो तुरंत ही आप लोगों के पास पहुंच पाए, ठीक है। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और साथ में एक लाइक और एक सब्सक्राइब करते चलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करते चलिए। सभी कॉलेज के बच्चों का जिन लोगों का हिंदी माइनर सब्जेक्ट है, ठीक है, उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा फ्रेंड्स। और जितने भी हमने इसमें क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप के हैं, ठीक है। और देखिए आज हम ये आप लोगों का मैराथन क्लास जो रहेगा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बेस पर कराएंगे। उसके बाद कल की जो हमारी मॉर्निंग में क्लास होगी, मॉर्निंग में क्या मान लीजिए कि आप लोगों को 12 बजे के बाद ही क्लास मिलेगी लगभग, ठीक है, उसके पहले तो मिल नहीं पाएगा। तो जो भी हमारी वो क्लास होगी कल की, हम वो आप लोगों को थ्योरी क्लास बताएंगे, ठीक है, यानी कि थ्योरी में क्या चीज कैसे है, फेसबुक के बारे में, ट्विटर के बारे में, और ये आपके व्हाट्सएप के बारे में, सोशल मीडिया के जो परिचय है, जानकारी है उसके बारे में, ठीक है। एक क्लास हम आप लोगों के लिए थ्योरी की क्लास मैराथन देंगे और आज की जो ये मैराथन क्लास है ये आप लोगों के लिए एमसीक्यू बेस पर है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम अपने 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं आज के, ठीक है। सबसे पहला तो आपका सोशल मीडिया से संबंधित क्वेश्चन होगा, ठीक है, सोशल मीडिया में यानी कि सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर इसके बाद हमने ट्विटर के लिए एक अलग से क्वेश्चन की सीरीज बनाई है इसी क्लास में। और फिर लास्ट में आप लोगों के लिए व्हाट्सएप के यानी कि व्हाट्सएप से संबंधित कुछ क्लास के क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका फेसबुक, सेकंड है ट्विटर, थर्ड ऑप्शन है इंस्टाग्राम और फोर्थ है आपका गूगल। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये तीनों ही आपके सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है। बट फ्रेंड्स आपका जो गूगल है ये, ठीक है, गूगल जो है वो आपका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ना होकर के ये एक प्रकार का एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो गूगल है फ्रेंड्स वो आपके सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग बारीकी से समझते चलिएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि थोड़े से छोटे हैं बट आप लोग यदि अपने यूट्यूब की क्वालिटी बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, तो आप लोगों को बखूबी अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन लिखा क्या है। पहले क्या है कि डैश, ठीक है, में हम अपने ऑनलाइन संचार साइटें बनाते हैं जिसके माध्यम से हम जानकारी, चित्र, विचार, ऑडियो और वीडियो फाइलें साथ ही अन्य सामग्री अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और व्यावसायिक भागीदारों के साथ साझा करते हैं। यानी कि आप कोई भी अपना ऑनलाइन संचार साइट बनाते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से आप कोई भी जानकारी होता है, कोई भी फोटो यानी कि चित्र होता है, आप अपने थिंकिंग यानी कि क्या आपके विचार चल रहे हैं, आप कुछ ऑडियो भेजना चाहते हैं, वीडियोज भेजना चाहते हैं या फिर कोई फाइलें भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों या फिर दोस्तों के परिवार के सदस्यों के साथ व्यावसायिक भागीदारी का साझा कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है खोज इंजन, सेकंड है सामाजिक मीडिया, थर्ड है आपका गूगल छवियां और आपका फोर्थ है गूगल खोज, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सोशल मीडिया, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, सोशल मीडिया यानी कि सामाजिक मीडिया, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि देखिए फ्रेंड जो सोशल मीडिया होता है इसमें हम अपनी ऑनलाइन संचार साइटें बनाते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से हमारी जो भी जानकारी होती है, चित्र होते हैं, विचार होते हैं, ऑडियोज होता है या फिर वीडियोज फाइलें होती हैं, ठीक है, साथ ही आपके कई अन्य जो भी सामग्री होती है वो अपने आप दोस्तों के साथ, परिवार में आपके माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, ठीक है, आप सभी लोगों के साथ व्यावसायिक भागीदारों के साथ साझा कर सकते हैं। किसके जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया में आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और टेलीग्राम चैनल हो गया, ठीक है, विकिपीडिया हो गया और जो आपका ब्लॉग हो गया, ठीक है, इस सभी के माध्यम से आप सभी अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, ठीक है, सबके साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया वर्गीकरण उपकरण है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया वर्गीकरण उपकरण है? पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका सामाजिक प्रकाशन, सेकंड है सामाजिक नेटवर्किंग और थर्ड है आपका फोटो आधारित सोशल नेटवर्किंग और लास्ट है आपका फोर्थ यानी कि उपरोक्त सभी रहेगा यहाँ पर, ऊपर के सभी, ठीक है, या फिर ऊपर के सभी कहिए या फिर उपरोक्त सभी कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सोशल मीडिया वर्गीकरण का उपकरण होगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। देखिए फ्रेंड्स जो आपकी सोशल मीडिया का वर्गीकरण उपकरण होता है वो आपका सामाजिक प्रकाशन भी होता है, सामाजिक नेटवर्किंग होता है और फोटो आधारित सोशल नेटवर्किंग होता है, ठीक है, यानी कि ये तीनों ही होता है। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि उपरोक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया वीडियो और लिखित पाठ, ठीक है, यानी कि जो सोशल मीडिया है वो आपका वीडियो और लिखित पाठ के माध्यम से डैश सामग्री हमें जानकारी प्रसारित करने की अनुमति देती है। यानी कि जो सोशल मीडिया है वो फ्रेंड्स, ठीक है, वो किसके माध्यम से सामग्री जो है कि वो हमें प्रसारित करने की जानकारी या फिर प्रसारित करने की अनुमति देती है। पहला ऑप्शन है नेटवर्किंग, दूसरा है प्रकाशित करना, थर्ड है आपका विपणन और फोर्थ है आपका विज्ञापन देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा प्रकाशन, यानी कि प्रकाशित करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि फोटो साझा करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइटों का उपयोग डैश के रूप में किया जाता या फिर के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो आपका फोटो साझा करने के लिए जो सोशल नेटवर्किंग साइट है फ्रेंड्स, ठीक है, उसका उपयोग किसके रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक नेटवर्किंग, जिसे हम लोग सोशल नेटवर्किंग भी कहते हैं, ठीक है, और आपका सेकंड है फोटो आधारित सोशल नेटवर्किंग, सेकंड है सामाजिक प्रकाशन और फोर्थ है आपका सामाजिक बाजारीकरण। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका फोटो साझा करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइटों का उपयोग होता है वो आपका फोटो आधारित सोशल नेटवर्किंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि जो फोटो साझा करने के लिए जो सोशल नेटवर्किंग साइट होते हैं, ठीक है, उसका उपयोग आपके फोटो आधारित सोशल नेटवर्किंग के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग है फ्रेंड्स, बस आप लोगों को हम समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग ले लिए हैं, ठीक है, हालांकि क्वेश्चन आपके काफी शॉर्ट रूप में आएंगे, ठीक है, बट आप लोगों की नॉलेज के लिए हम आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन भी कुछ ले लिए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार की सामग्री यानी कि वीडियो, ब्लॉग, इन्फोग्राफिक्स आदि के निर्माण के माध्यम से डैश हमारे व्यवसाय को बढ़ावा देने, हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाने, ग्राहक जुड़ाव और ब्रांड जागरूकता में मदद करते हैं, ठीक है, मदद करता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन आदि का उपयोग करके सोशल नेटवर्किंग साइटों का यानी कि साइटों का उपयोग करके तस्वीरें साझा करें, ये क्या होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका सामाजिक प्रकाशन, सेकंड है सामाजिक नेटवर्किंग और थर्ड है आपका सामाजिक माध्यम बाजारीकरण और फोर्थ है आपका फोटो आधारित सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका सामाजिक माध्यम बाजारीकरण है, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में सोशल मीडिया मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है, नेटवर्किंग नहीं मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो विभिन्न प्रकार की सामग्री होती है वीडियो, ब्लॉग और फोटोग्राफी, यहाँ इसको हटा देते हैं, ठीक है, सारे लाइन से सब ढक गया है क्योंकि काफी छोटे छोटे हैं तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। देखिए क्या है कि विभिन्न प्रकार की सामग्री वीडियो, ब्लॉग, इन्फोग्राफिक्स, ठीक है, आदि के निर्माण के माध्यम से जो हमारा सामाजिक माध्यम बाजारीकरण होता है यानी कि सोशल, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, इससे हमारे जो व्यवसाय है उसको बढ़ावा देने, हमारी व्यवसाय पर ट्रैफिक बढ़ाने, ठीक है, ग्राहक जुड़ाव और ब्रांड जागरूकता में मदद करता है। जैसे कि आपका क्या होता है यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ठीक है, इन सभी का उपयोग करके सोशल नेटवर्किंग साइटों का उपयोग करके तस्वीरें साझा आप कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका थर्ड होगा बिल्कुल करेक्ट कि सामाजिक माध्यम बाजारीकरण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एम एम सॉरी एस एम एम, ठीक है,
SMM क्यों आवश्यक है, यानी कि जो SMM होता है इसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक है, पहला ऑप्शन है लागत प्रभावी तकनीकों के माध्यम से व्यवसाय वृद्धि हासिल की जा सकती है। सेकंड है इसके परिणाम स्वरूप हमारी खोज इंजन रैंकिंग में सुधार हुआ है। और सी ऑप्शन है थर्ड कि हम इसे अपने ब्रांड्स की अथॉरिटी बढ़ा सकते हैं। और डी ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो SMM होता है, ठीक है, उस यानी कि उसकी क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि जो हमारी लागत होता है, ठीक है, जो लागत प्रभावी तकनीक है उसके माध्यम से हम अपने व्यवसाय में वृद्धि हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और इसी के परिणाम स्वरूप फ्रेंड्स हमारी जो खोज इंजन होती है, ठीक है, उसके रैंकिंग में भी हम सुधार कर सकते हैं SMM के माध्यम से। ठीक है, और थर्ड क्या दिया है कि हम इससे अपने ब्रांड की जो अथॉरिटी होती है उसको बढ़ा सकते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो SMM आवश्यक होता है ये इन तीनों के लिए, ठीक है, इन तीनों के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन है कि ऐसे कितने कानून हैं जिन पर SMM ध्यान केंद्रित करता है। आपको बताना है कि ऐसे कितने कानून हैं जिस पर जो SMM ध्यान केंद्रित करता है। पहला ऑप्शन है 7, सेकंड है 8, थर्ड है आपका 9 और फोर्थ है आपका 10। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे कितने कानून हैं जिन पर SMM ध्यान केंद्रित करता है, तो वो आपके 9 केंद्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड होगा 9 केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि ठीक है, जो विपणक सफलता होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो विपणक सफल होते हैं वे मुख्य रूप से अपने उत्पादों के मूल्य, ठीक है, डैश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कि जो विपणक सफल होते हैं वे मुख्य रूप से अपने उत्पादों के मूल्य, यानी कि मूल्य किस पर, गिरावट पर, बढ़ाने पर, या फिर चित्रण पर, या फिर किसी न, यानी कि कोई नहीं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कि किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया था इसमें, गिरावट, सेकंड है बढ़ाने, थर्ड है आपका चित्रण और फोर्थ है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बढ़ाना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बढ़ाने। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि जो विपणक सफल होते हैं, ठीक है, वे मुख्य रूप से अपने उत्पादों के मूल्य को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, कि जो हमारा उत्पादन है उसका मूल्य जो है कि हम बढ़ा सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट, कहाँ चला गया। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि आपको हमेशा, ठीक है, डैश रहना चाहिए, अन्यथा वे आपकी जगह किसी और को ले सकते हैं। यानी कि आपको हमेशा कहाँ पर रहना चाहिए, नहीं तो आपकी जो जगह है वो कोई और ले सकता है। पहला ऑप्शन है आपके दर्शक के लिए उपलब्ध है, सेकंड है उनके सवालों का जवाब दे, और थर्ड है बातचीत में भाग लेना, और फोर्थ है उपरोक्त सभी, यानी कि ऊपर के सभी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इसका थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस है, 1 मिनट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कि जो उपरोक्त सभी होगा। यानी कि देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको अपने दर्शक के लिए हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए, ठीक है, उनके सवालों का जवाब देना चाहिए और बातचीत में भाग लेना चाहिए, अन्यथा वे आपकी जगह किसी और को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। हाँ देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप लोग अपने कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिए कि जो फेसबुक की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, वो आपका 2004 में हुई थी। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं कि फेसबुक की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग पढ़े, यदि आप लोग पढ़े रहेंगे तो तुरंत आप लोग वहां पर टिक, यानी कि जो आंसर होगा उसको चूज कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है कि मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिया, क्यू पॉइंट था, तो हमने आप लोगों के लिए ले लिया था कि जो फेसबुक की स्थापना हुई थी वो आपका 2004 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि फेसबुक की स्थापना की गई, यानी कि फेसबुक की जो स्थापना है वो किसने किया था। ठीक है, पहला ऑप्शन है जैक डोर्सी, सेकंड है नूह ग्लास, और थर्ड है बीज स्टोन, और फोर्थ है आपका मार्क जूकेर बर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो फेसबुक की स्थापना की गई थी वो किसने किया था, तो जो आपके मार्क जुकरबर्ग हैं, ठीक है,
यानी कि मार्क जुकरबर्ग जो है वही आपके फेसबुक की स्थापना किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर चलिए राइट ऑप्शन आपका 10 हो सॉरी सेकंड सॉरी फोर्थ होगा। ठीक है, और फेसबुक की स्थापना कब की गई थी, तो वो आपका 2004 में किया गया था। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों को एक ही जगह बता दिया है। ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि डैश यानी कि किसका उपयोग करके हम दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों और ग्राहकों को संदेश, चित्र, ऑडियो और वीडियो भेज सकते हैं। पहला ऑप्शन है फेसबुक, सेकंड है क्यूरा और सी ऑप्शन है यानी कि थर्ड आपका पिन स्ट्रे सॉरी 1 मिनट, ये क्या हो रहा है भाई, कुछ तो बफरिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट क्या था आपका, कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप किसका उपयोग करके आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों और ग्राहकों को संदेश, चित्र, ऑडियो और वीडियो भेज सकते हैं। इसमें से आपका एक ही ऐसा ऑप्शन है जिससे आप अपने दोस्तों के साथ जुड़ सकते हैं। ऑडियो, वीडियो, सहकारी, रिश्तेदार जो भी हैं, ठीक है, आप अपने फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये सब जो है इसके माध्यम से आप अपने सभी दोस्तों के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है कि हम जो अपनी नवीनतम सामग्री होता है फ्रेंड्स, ठीक है, अपने काम के घंटे और मानचित्र पर अपना स्थान प्रदर्शित करने के लिए फेसबुक का उपयोग करते हैं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं हमें बेहतर तरीके से जान सके। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये भी आपके क्वेश्चन जो है वो फेसबुक से संबंधित है कि फेसबुक का उपयोग करने का क्या फायदा है, यानी कि जो फेसबुक का आप उपयोग करते हैं उसका क्या फायदा है। पहला ऑप्शन है, देखिए हमने आपको बताया था कि आप लोगों को लाभ हानि भी पढ़ना है कि व्हाट्सएप से क्या लाभ होते हैं, सोशल मीडिया से क्या लाभ होगा। सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक आपका सोशल मीडिया के ही तहत आता है। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ने का बहुत ही यानी कि बेस्ट है। ठीक है, आप लोग यदि ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन में 100% श्योर है कि आप लोग अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे अपने 75 मार्क्स में। ठीक है, तो देखिए इसका क्या फायदा है फ्रेंड्स। पहला है कि फेसबुक के माध्यम से हमारे लक्षित दर्शकों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात कि जब हम फेसबुक पर जुड़े होते हैं, ठीक है, तो हमारे जो लक्षित दर्शक हैं यानी कि जो लोग हमें जानते हैं उनके पास तक हम आसानी से पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम आप लोगों को यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो देखिए यदि हम डेली आप लोगों से जुड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमेशा हमारे कंटेक्ट में बने रहेंगे। कुछ भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी डाउट होगा, आप लोग हमसे हमेशा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते रहते हैं। मैं भी उसका रिप्लाई देती हूँ। अगर रिप्लाई नहीं देती हूँ तो फिर मैं जब भी देखती हूँ मैं उसका रिप्लाई देती हूँ, नहीं तो फिर मैं क्लास में ही बता देती हूँ। ठीक है, तो पहला तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है कि प्लेटफॉर्म हमेशा अपने दर्शकों के साथ बजट अनुकूल विज्ञापन साझा करने की अनुमति देता है। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ये जो आपका फेसबुक का प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, ये हमेशा अपने दोस्तों के साथ दर्शकों के साथ, ठीक है, बजट अनुकूल विज्ञापन भी अपना साझा करने की अनुमति देता है। और थर्ड है कि फेसबुक के माध्यम से कम लागत वाली बाजार रणनीति सीखी और उपयोग की जा सकती है, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये सब फ्रेंड्स आपके फेसबुक के उपयोग करने के ये सब फायदा है, लेकिन इसका हानि भी कुछ होता होगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और सबसे बेहतरीन तरीके से फ्रेंड्स इसके बारे में हम कल आप लोगों को थ्योरी के क्लास में जब होगा, यानी कि जब हमारा थ्योरी की क्लास मैराथन चलेगी, उसमें हम और भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, यानी कि जो भी पूरा बुक का निचोड़ होगा वो हम आप लोगों को कल की थ्योरी की क्लास में देंगे, और वो आपको यानी कि दोपहर के टाइम में अपलोड कर देंगे वो क्लास थ्योरी वाली। ठीक है, थ्योरी मैराथन की। तो आप लोग 2 बार 3 बार उसको देख लीजिएगा रात तक। सुबह तो आप लोगों को 10 बजे से एग्जाम है, तो आप बेहतरीन तरीके से अपना एग्जाम दीजिएगा पढ़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। देखिए क्वेश्चन है अगला, ट्विटर की स्थापना वर्ष में हुई थी, यानी कि जो ट्विटर है उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। पहला ऑप्शन है 2004, सेकंड है 2005, थर्ड है आपका 2006 और लास्ट है आपका 2007। फेसबुक की स्थापना फ्रेंड्स 2004 में हुई थी और जो ट्विटर है उसकी स्थापना आपका 2006 में हुआ था। ठीक है, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ट्विटर एक डैश आधारित संचार मंच है, यानी कि ट्विटर एक कैसे यानी कि किस प्रकार का आधारित संचार मंच है। पहला ऑप्शन है ईमेल, सेकंड है एसएमएस, ठीक है, और थर्ड है आपका ओटीपी और फोर्थ है आपका बात करना। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका ट्विटर है, ठीक है, वो आपका एक प्रकार से एसएमएस
संचार आधारित मंच है, ठीक है। यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो ट्विटर है वो आपका एक एसएमएस आधारित संचार मंच है। यानी कि आप इस पे केवल एसएमएस कर सकते हैं, अपनी जो भी आपके विचार हैं वो लोगों से साझा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि ट्विटर पर पढ़े और लिखे जा सकने वाले छोटे संदेशों को कहा जाता है। यानी कि ट्विटर पर जो पढ़े लिखे जा सकने वाले जो छोटे संदेश होते हैं उसको क्या कहा जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका ट्विक्स, सेकंड है आपका चिमटी और थर्ड है आपका ट्वीट्स, ठीक है। और आपका डी ऑप्शन है कि इसे ट्वीट करें, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो ट्विटर पर पढ़े और लिखे जा सकने वाले छोटे संदेशों होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे आप लोग ट्वीट्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है, ट्वीट्स। यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि जो ट्विटर पर छोटे छोटे संदेश पढ़े और लिखे जा सकते हैं उन्हें ट्वीट्स कहा जाता है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि इन्होंने ट्वीट्स किया है ट्विटर पर, ठीक है। जैसे कि आप लोगों के जो भी राजनेता हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए राहुल गांधी हैं या फिर कोई भी है, वो लोग ट्विटर पर ज्यादातर लोग ट्विटर पर बने हुए हैं, ठीक है। तो उन लोगों से क्या कहता है, जैसे कि न्यूज आता है तो जैसे कि न्यूज में आप लोग जानते होंगे कुछ भी आएगा तो बोलेगा कि इन्होंने ट्विटर पर ट्वीट्स किया है, ठीक है, ट्विटर पर ट्वीट्स किया है। यानी कि जो भी अपने छोटे यानी कि पढ़े लिखे जा सकने वाले छोटे संदेश होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्वीट्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और देखिए इसके बारे में हमने आपको बताया था पहली वाली क्लास में कि जो ट्विटर का उपयोग करें, जो संदेश होता है उसके अक्षर कितने सीमित में होता है, ठीक है। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, उस क्लास में हमने आपको बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 मिनट, ठीक है। 2021 में, ठीक है, 2021 में इंस्टाग्राम को दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इंटरनेट पर किस स्थान पर दिया गया था। यानी कि कौन से स्थान पर इनको दिया गया है, किसको, इंस्टाग्राम को, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका इंस्टाग्राम है कि जो 2021 में इंस्टाग्राम को दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इंटरनेट पर कौन सी स्थान पर स्थान दिया गया है, तो आपका चौथे स्थान पर इसको स्थान दिया गया है, ठीक है। यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इंस्टाग्राम है उसको चौथा स्थान दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि फेसबुक की तुलना में इंस्टाग्राम में डैश, यानी कि फेसबुक की तुलना में इंस्टाग्राम में कितने गुना अधिक ब्रांड जुड़ाव और दृश्य सामग्री हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो फेसबुक है, ठीक है, उसकी तुलना में जो आपका इंस्टाग्राम है ये कितने गुना अधिक ब्रांड जुड़ाव और दृश्य सामग्री है। यानी कि ऑप्शन दिया है 2, 4, 5, 10। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। यानी कि राइट ऑप्शन 10, सॉरी डी होगा, यानी कि फोर्थ, ठीक है। देखिए जो फेसबुक है फ्रेंड्स उसकी तुलना में जो आपका इंस्टाग्राम है उसमें 10 गुना अधिक ब्रांड जुड़ा और दृश्य सामग्री है, ठीक है, फेसबुक से। यानी कि 10 गुना ज्यादा है आपके इंस्टाग्राम में जुड़ाव और दृश्य सामग्री, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि आप लोग पढ़े होंगे, यूज सभी लोग करते हैं, सब लोग फेसबुक यूज करते हैं, सब लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, बट नॉलेज किसी को नहीं होगी। तो देखिए जैसे कि आप लोग एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है, पढ़ना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर समझने के लिए ज्यादा जरूरी है कि जैसे कि आप लोग होम साइंस सब्जेक्ट लिए हुए हैं, ठीक है, माइनर पेपर आपका हिंदी है और हिंदी में भी आपका जो यानी कि जो दिया गया है आपका कोर्स का नाम है कि सोशल मीडिया और हिंदी, यानी कि सोशल मीडिया एंड हिंदी। जैसे कि क्या होता है कि आप लोग अपने सब्जेक्ट में तो विषय विशेषज्ञ होते ही हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लोग होम साइंस पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के पास होम साइंस की नॉलेज होगी, ठीक है। यदि आप लोग सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सोशियोलॉजी की नॉलेज होगी, ठीक है। पॉलिटिक्स पढ़ रहे होंगे तो पॉलिटिक्स की नॉलेज होगी। लेकिन माइनर सब्जेक्ट का ये मतलब होगा, मतलब यानी कि होता है कि जैसे कि आप लोग खुद सब्जेक्ट, यानी कि जो खुद की सब्जेक्ट होती है उसके बारे में तो आप लोग जानते हैं, लेकिन इसका मेन तात्पर्य होता है कि आप दूसरे विषय में कितना नॉलेज रखते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों का ये माइनर पेपर कराया जा रहा है। इसीलिए आप लोगों को अपने सब्जेक्ट को छोड़ करके अदर सब्जेक्ट को चूज करके उसका पेपर देना है, ठीक है। यानी कि जब कभी भी आपको आवश्यकता पड़ सके तो यहाँ पर आप लोगों के अदर सब्जेक्ट की भी थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी बहुत जरूरी है। और जबकि आप लोग जानते हैं जो हमारी 21वीं सदी है फ्रेंड्स, ये आप लोगों की सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है। सोशल मीडिया नहीं है तो कुछ भी नहीं है आज के डेट में, और इसके बहुत सारे लाभ भी हैं तो बहुत सारे हानियां भी हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इन सब के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए आप लोगों को जो हिंदी का सब्जेक्ट मिला बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट मिला है, ठीक है।
क्योंकि देखिए आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर ये सब सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन नॉलेज किसी को नहीं है। यदि आप लोग इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में नॉलेज रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और एग्जाम भी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपना दे पाएंगे। तो चलिए, काफी बातें हम लोगों की हो गई, अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, अब इधर इंस्टाग्राम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से लाभ हैं, यानी कि इंस्टाग्राम का उपयोग करने से क्या लाभ आपको होगा। पहला ऑप्शन है, इंस्टाग्राम में ब्रांडिंग को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए, जो ब्रांडिंग होती है उसको आप इंस्टाग्राम में बढ़ा सकते हैं। सेकेंड है आपका कि विपणक को इसका उपयोग करना आसान होगा, बिल्कुल सही है। जो आपका विपणक हो है, ठीक है, उसको इंस्टाग्राम का उपयोग करना आसान होगा। और थर्ड है कि परिणाम स्वरूप विपणक अपना व्यवसाय बढ़ाने और ट्रैफिक बढ़ाने में सक्षम होते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो इंस्टाग्राम का उपयोग करने के लाभ हैं, ये तीनों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लाभ हैं, यानी कि यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन, ठीक है, हाँ, एक चीज हम आप लोगों को और बता देते हैं। देखिए, ट्विटर की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, वो आपका 2000, सॉरी मैंने क्या बताया अभी, ध्यान नहीं आ रहा है। देखिए, फेसबुक की स्थापना मैंने 2004 बताया था आप लोगों को, ठीक है। और इसके बाद मैंने ट्विटर की स्थापना बताई थी 2006, ठीक है। फेसबुक की स्थापना 2004 में और ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। अब अगली बारी है आपकी कि क्या है वो, हाँ, लिंक्डइन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक नोट दिया होगा कि जो लिंक्डइन है इसकी स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं कि फेसबुक की स्थापना 2004 में, ट्विटर की स्थापना 2006 में और लिंक्डइन की स्थापना 2002 में ही हुई गई थी, यानी कि इन तीनों में सबसे पहले आपका लिंक्डइन की स्थापना हुई थी, यानी कि 2002 में, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका कि नौकरी खोजने, ठीक है, नौकरी खोजने, पेशेवरों से जुड़े रहने और नए कर्मचारियों की भर्ती के अलावा डैश हमें अनुभवी कर्मचारियों की सलाह से अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। पहला ऑप्शन है आपका लिंक्डइन, ठीक है, और सेकंड है आपका फेसबुक, थर्ड है आपका इंस्टाग्राम और फोर्थ है आपका ट्विटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जब बात की गई है कि नौकरी खोजने, पेशेवरों से जुड़े रहने और नए कर्मचारियों की भर्ती के अलावा हमें जो अपने अनुभवी कर्मचारियों की सलाह से अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करता है, वो आपका क्या है फ्रेंड्स, तो वो आपका लिंक्डइन है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ओके, चलिए, आई होप आप लोगों को फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। जो भी आपके की पॉइंट है, देखिए हम आप लोगों को बताते जा रहे हैं, जो भी स्थापना वर्ष हुई है, ठीक है, जितना मुझे नॉलेज है। मेरा भी तात्पर्य बस इतना है, क्योंकि मेरा भी ये सब्जेक्ट नहीं रहा है कभी, ठीक है। मैं भी आप लोगों को पढ़ाने के लिए फर्स्ट टाइम ही कोशिश की हूँ, बट जितना भी कोशिश की हूँ फ्रेंड्स, कि आप लोगों के जो नंबर है वो काफी अच्छे आ सके, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि पिंटरेस्ट, ठीक है, की स्थापना का यानी कि किस वर्ष में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या दिया है, 2007 में, 2008 में और थर्ड ऑप्शन है 2009 और लास्ट है आपका 2010 में, ठीक है। तो जो पिंटरेस्ट की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, ठीक है, पिंटरेस्ट की, वो आपका 2009 में स्थापना इसका हुआ था, ठीक है। ये भी आप लोग ऑप्शन यानी कि स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, आगे आप लोगों को काम ही देगा, ठीक है। हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में भी आ जाए। तो जितनी भी स्थापना वर्ष है, ये आप लोग बहुत ही बखूबी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि परसों ही एग्जाम है, ज्यादा टाइम आप लोगों को नहीं है। कल जो हम आप लोगों को थ्योरी की क्लास कराएंगे, उसमें क्या होगा कि व्यवहारिक चीजें हम आप लोगों को बताएंगे कि जो भी सोशल मीडिया है वो कैसे है, क्या नहीं है, कैसा उसका परिचय हुआ है, कैसे वो आगे आया है, ठीक है। इस सब के बारे में आज हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का करा रहे हैं। चलिए, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए, एक बात और जान लीजिए कि जो पिंटरेस्ट है फ्रेंड्स, ये आपका एक इमेज पिनिंग वेबसाइट है, ये, ठीक है। क्या है ये एक प्रकार का वेबसाइट है। और जो विकिपीडिया होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना था। तो ये भी आपका एक वेबसाइट होता है, जहां पर आप लोग कोई भी चीज खोलते हैं तो विकिपीडिया में आप लोगों को मिल जाता है, खोजते हैं तो, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इमेज पिनिंग वेबसाइट है। जो इमेज पिनिंग वेबसाइट होती है फ्रेंड्स, कौन सी। पहला ऑप्शन है ट्विटर, सेकंड है इंस्टाग्राम और थर्ड है आपका पिंटरेस्ट, ठीक है, और फोर्थ है आपका स्नैपचैट।
तो देखिए हमने आपको अभी बताया है कि जो आपका इमेज पिनिंग वेबसाइट है वो आपका पिंटरेस्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए हाँ, फिर से देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूट्यूब पे आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये जानकारी बहुत ही जरूरी है आप लोगों को कि यूट्यूब का निर्माण किस वर्ष में हुआ था, यानी कि निर्माण वर्ष हुआ था, जो यूट्यूब का निर्माण वर्ष है फ्रेंड्स वो कब है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पर 1 मिनट, ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 2004, सेकंड है आपका 2005, थर्ड ऑप्शन 2006 और फोर्थ है आपका 2007। तो देखिए फ्रेंड, जो यूट्यूब का निर्माण वर्ष हुआ है वो आपका 2005 में हुआ है। सबसे पहले क्या आया है आपका फ्रेंड्स, 2002 में पिंटरेस्ट आया है, 2004 में आपका फेसबुक आया है। ठीक है, 2002 में क्या आया है, पिंटरेस्ट आया है, 2004 में आपका फ्रेंड्स फेसबुक आया है, 2006 में आपका क्या आया है, ट्विटर आया है, और सॉरी पहले 2005 आएगा ना, 2005 में आपका यूट्यूब आया है, और 2006 में क्या आया है फ्रेंड्स आपका ट्विटर आया है, और 2009 में हम आप लोगों को क्या बताए हैं अभी कुछ टाइम पहले, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए इतना हमने आपको बता दिया। देखिए इतने ईयर हैं, इतने ईयर आप लोग याद करिए, इसमें से 2-4 क्वेश्चन तो जरूर ही फंसेंगे, 5 हमने बताया है, 3-4 तो आना एकदम तय है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा 2005 में बनाया गया एक निशुल्क वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि 2005 में बनाया गया था जो कि निशुल्क वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है, पहला ऑप्शन है इंस्टाग्राम, सेकंड है दो फेसबुक, और आपका थर्ड ऑप्शन है यूट्यूब, फोर्थ है आपका लिंक्डइन। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग अभी भी यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब पर आप कोई चीज़ शेयर करते हैं तो निःशुल्क होता है, कुछ भी आपका नहीं लगता है। तो साथ ही साथ आप लोग वीडियो को भी शेयर करते रहिएगा हमारे, ठीक है, यानी कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं इसको शेयर करते रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब साथ ही में करते रहिएगा। तो देखिए जो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है वो आपका यूट्यूब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, 1 मिनट। क्वेश्चन है कि हमारे ट्यूटोरियल वीडियो हमारे द्वारा बनाई गई मूल्यवान सामग्री का उपयोग करके किसके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा ट्यूटोरियल वीडियोज होता है फ्रेंड्स, हमारे द्वारा बनाई गई जो मूल्यवान सामग्री का उपयोग करके किसके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है यूट्यूब, सेकंड है इंस्टाग्राम, थर्ड है फेसबुक और फोर्थ है इनमें से सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब की जानकारी लीजिए। ठीक है, यूट्यूब की नॉलेज लीजिए कि देखिए जो भी हम आप लोगों को क्लास यहाँ पर करा रहे हैं, ठीक है, आप लोग यूट्यूब के जरिए आप लोगों के पास तक पहुंच रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ होगा, इंस्टाग्राम जो लोग चलाते होंगे वहां पर भी बहुत सारी आप लोगों को नॉलेज की चीजें मिलती होंगी, फेसबुक यूज कर रहे होंगे वहां पर भी आप लोगों के पास नॉलेज की चीजें मिलती होगी, वो भी कोई ना कोई डालता ही है, जो भी अपने पास जिसके पास जो भी नॉलेज है वो अपना कहीं ना कहीं प्रयोग करता रहता है। हमारे पास भी जितना नॉलेज रहता है हम अपना यूट्यूब पे शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो इसी प्रकार से जिसके पास जो भी नॉलेज रहता है वो अपना हर एक तरह से यानी कि जो भी ऐप होगा, जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है और अपने जो भी उसके थिंकिंग है, जो भी उसके विचार है वो आपका साझा करता है एक दूसरे लोगों से। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों ही हो जाएगा, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा, यानी कि डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आपका सॉरी कि वीडियो श्रृंखला, ठीक है, डैश मुख्य यूट्यूब सामग्री प्रकार है। पहला ऑप्शन है पॉडकास्ट, सेकंड है आपका आलेख जानकारी, थर्ड है आपका प्रस्तुतियों और फोर्थ है आपका ऊपर के सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, हाँ, जो वीडियो श्रृंखला मुख्य यूट्यूब सामग्री का प्रकार है फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉडकास्ट भी होता है, ठीक है, आलेख जानकारी भी होता है और प्रस्तुतियों में भी होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, ये सब आपके यूट्यूब का ही एक प्रकार है, पॉडकास्ट, आलेख जानकारी, प्रस्तुतियां। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है। सॉरी,
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे बड़ा खोज इंजन है। ठीक है, कौन सा दूसरा सबसे बड़ा खोज इंजन है। पहला ऑप्शन है यूट्यूब, सेकंड है आपका गूगल, थर्ड है आपका याहू और फोर्थ है आपका कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो खोज इंजन है गूगल के बाद, गूगल तो आपका सबसे बड़ा खोज इंजन है। उसके बाद फ्रेंड्स एक आपका जो है वो आपका क्या है, यूट्यूब है। ठीक है, याहू के बारे में फ्रेंड्स हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे, ठीक है, आज नहीं, थ्योरी की क्लास में बताएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी हम आप लोगों को थ्योरी की क्लासेस दे पाएं। ठीक है, लेकिन आज आप लोग फ्रेंड जितने भी आप लोगों को एक पहले क्लास दिए हैं उसमें 40 या फिर 50 क्वेश्चन लगभग है, और जो आज अभी क्लास दे रहे हैं मैराथन वाली, इसको भी आप लोग पूरा रट जाइएगा आज रात भर। ठीक है, और मॉर्निंग में आप लोग थोड़ी सी नींद लीजिएगा, इसके बाद हम आप लोगों के लिए थ्योरी की क्लास लाएंगे, फिर उसको कल रट जाइएगा। परसों दिन आपका आई होप एग्जाम जो है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि यूट्यूब दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है। ठीक है, कोई भी चीज आप खोजते हैं सबसे पहले आप गूगल पे खोजते हैं, गूगल पे आप लोगों को यदि मिल जाता है तो ठीक है, यदि आप लोग वीडियो के माध्यम से कुछ देखना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही खोजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि डैश यूट्यूब पर गठबंधन, यानी कि किसका यूट्यूब पर गठबंधन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है विषय वस्तु का व्यापार, बिल्कुल सही है फ्रेंड, जो भी विषय वस्तु का व्यापार होता है आपको यूट्यूब पर मिलता है। और सेकंड है सामाजिक माध्यम बाजारीकरण, यानी कि सोशल मीडिया क्या हो जाएगा आपका, मार्केटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो यूट्यूब पर गठबंधन होता है, ठीक है, उसमें आपका यूट्यूब का विषय वस्तु का व्यापार होता है, यानी कि यूट्यूब पर कंटेंट मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, जो विषय वस्तु का व्यापार होता है फ्रेंड्स, उसे हम लोग कंटेंट मार्केटिंग करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर कंटेंट अपलोडिंग, डाउनलोड, सब्सक्राइबर, कमेंट, ये सारा सब कुछ पढ़ना था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो विषय वस्तु का व्यापार होता है फ्रेंड्स, उसी को कंटेंट मार्केटिंग बोला जाता है, और जो सामाजिक माध्यम बाजारीकरण होता है उसे हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यूट्यूब पर जो गठबंधन होता है फ्रेंड्स, वो आपके विषय वस्तु का व्यापार का भी होता है और सामाजिक माध्यम बाजारीकरण का भी होता है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, यानी कि ए और बी दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि डैश, ठीक है, डैश की एक उल्लेखनीय विशेषता संदेशों और सामग्री का गायब होना है। पहला ऑप्शन है फेसबुक, सेकंड है यूट्यूब, थर्ड है आपका स्नैपचैट और डी है आपका कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा एक उल्लेखनीय विशेषता संदेशों और सामग्री का गायब होना है, यानी कि किसी से आपका जो उल्लेखनीय विशेषता है, जो कि आपके संदेश होते हैं और आपकी जो सामग्री होती है वो गायब हो जाती है, तो वो आपका स्नैपचैट होगा। ठीक है, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर स्नैपचैट, यानी कि थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है। ठीक है, देखिए एक टिकटॉक से भी संबंधित क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, पहले क्या होता था, टिकटॉक बहुत लोग बनाते थे, ये भी आपका सोशल मार्केटिंग, सॉरी, सोशल क्या हम लोग पढ़ रहे थे, सोशल नेटवर्किंग का पढ़ रहा था ना, सोशल मीडिया। ठीक है, हाँ हाँ, ओके, सोशल मीडिया के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये भी आपका टिकटॉक भी एक है जो कि सोशल मीडिया का भी एक रूप है, छोटा रूप हम कहेंगे, या फिर बहुत बड़ा ही चला गया था, जिसपे आप लोग सभी लोग डांस करते थे, टिकटॉक वीडियो बनाते थे। ठीक है, तो एक दूसरे को शेयर होता था। टिकटॉक तो एक माध्यम था केवल आपको बनाने का। ठीक है, टिकटॉक सब लोग देखते थे, लेकिन उसका जो वीडियो शेयरिंग होता था आप लोग अपने व्हाट्सएप के माध्यम से करते थे ज्यादातर, ऐसा मैंने भी देखा था। ठीक है, तो टिकटॉक को किस वर्ष लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है आपका 2017, सेकंड 2018, थर्ड है आपका 2019 और फोर्थ है 2020। तो देखिए जो टिकटॉक को लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स, वो आपका 2018 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसको, टिकटॉक को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। काफी मैं थक गई, 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लो, इसके बाद मैं क्लास कंटिन्यू करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ठंडी में भी गला सूख जा रहे हैं बोलते बोलते। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एस का लाभ है। ठीक है, यानी कि जो एस का लाभ है, देखिए जो ट्विटर होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या, ट्विटर जो होता है वो आपका एक प्रकार का एस होता है। ठीक है, तो उसका लाभ क्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ब्रांड जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, सेकंड है आपका बड़े दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करता है। थर्ड है आपका कि ब्रांडों के बीच निष्ठा में सुधार होता है। और डी ऑप्शन है ऊपर के सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो एस का लाभ होता है, सबसे पहला तो आपको ब्रांड जागरूकता बढ़ाना होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्या होता है कि जो बड़े दर्शक होते हैं उनके यानी कि उनके तक पहुंचने में मदद करता है, कौन, एस। ठीक है, और ब्रांडों के बीच निष्ठा में सुधार भी होता है, MSS।
से ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा जो वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि फेसबुक अपडेट, देखिए आपको फेसबुक से भी कुछ क्वेश्चंस आने लगे हैं यहाँ पर, और पिछले क्लास में भी हम लोग आपको क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, फेसबुक अपडेट डैश के साथ निर्धारित होते हैं जिससे ग्राहक जुड़ाव बढ़ता है, जिससे यानी कि ग्राहक जो है वो जुड़ाव बढ़ता है। पहला ऑप्शन है बातूनी लोग, सेकंड है आपका सोशल ओम्प, और थर्ड है आपका पोस्ट प्लानर, और डी होगा आपका एगो राप्लेस, सॉरी एगो राप्लेसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो फेसबुक अपडेट के साथ जो निर्धारित होते हैं, यानी कि कौन से लोग निर्धारित होते हैं जिससे ग्राहक जुड़ाव बढ़ता है, तो देखिए फ्रेंड्स जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका 1 मिनट, ये 58 नंबर क्वेश्चन कैसे आ गया यहाँ पर 52 के बाद? अच्छा चलिए यही है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो पोस्ट प्लानर लोग होते हैं, यानी कि जो लोग पोस्ट को प्लान करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, अपने फेसबुक अपडेट करते हैं। ठीक है, फेसबुक अपडेट करके जो पोस्ट प्लानर होते हैं उसके साथ निर्धारित होते हैं, जिससे कि जो ग्राहक होते हैं उनका जुड़ाव बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो फेसबुक अपडेट पोस्ट प्लानर के साथ शेड्यूल किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि निर्धारित होते हैं जिससे ग्राहक जुड़ाव बढ़ता है। ओके, तो यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, क्वेश्चन है कि एगोरा पुलसे में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध है? ठीक है, क्वेश्चन है कि एगोरा पुलसे में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा जो है वो की उपलब्ध है? पहला ऑप्शन है सोशल मीडिया इनबॉक्स, सेकंड है प्रकाशन और शेड्यूलिंग, और थर्ड है कि निगरानी, और फोर्थ है आपका उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो एगोरा पुलसे, ठीक है, ये जो होता है इसमें कौन सी सुविधा उपलब्ध होती है फ्रेंड्स? तो इसमें सोशल मीडिया इनबॉक्स भी की सुविधा होती है, प्रकाशन और शेड्यूलिंग की सुविधा होती है, और निगरानी की भी सुविधा होती है। ठीक है, तो यानी कि जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन बहुत है, बट जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम केवल वही क्वेश्चन कराते हैं। मैराथन का मतलब ये नहीं है कि हम फालतू की बकवास भी आप लोगों को दे दें। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेवल के होते हैं, बस वही क्वेश्चन हम आप लोगों को कराते हैं, और ये बात आप लोग बखूबी जानते भी हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मैसेंजर के साथ संगत है? ठीक है, यानी कि मैसेंजर के साथ कौन से लोग संगत हैं? पहला ऑप्शन है बातूनी लोग, सेकंड है सोशल ओम, थर्ड है आपका पोस्ट प्लानर, और डी ऑप्शन यानी कि फोर्थ है आपका क्या है रापल से। ठीक है, एगो रापल से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैसेंजर के साथ वही संगत करता है जो लोग बातूनी लोग होते हैं, यानी कि चैटी पीपल मैसेंजर के साथ संगत है। ठीक है, बातनी लोग को क्या बोलते हैं? चैटी पीपल, जो लोग ज्यादा बात करते हैं, चैटिंग वगैरह करते रहते हैं, वही लोग मैसेंजर के साथ संगत रखते हैं या फिर संगत है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा CMS, ठीक है, CMS प्लेटफॉर्म चैटी पीपल द्वारा समर्थित है? ठीक है, यानी कि कौन सा CMS प्लेटफॉर्म है जो कि चैट पीपल द्वारा समर्थित है? पहला ऑप्शन है आपका ग्राहक सहायता, सेकेंड है आपका भोजन और रेस्तरां, और थर्ड है आपका डिलीवरी इंजन, और फोर्थ है आपका उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जब बात कही गई है आपका कि CMS प्लेटफॉर्म चैट पीपल द्वारा समर्थित है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि उपरोक्त सभी। जो ग्राहक सहायता है ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, और भोजन रेस्तरां और डिलीवरी इंजन, ये सभी आपके CMS प्लेटफॉर्म चैट पीपल द्वारा समर्थित हैं। ठीक है, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, साथ ही देखिए आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे, अब हम आप लोगों को ट्यूटर के MCQ क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जो कि आप लोगों का ट्यूटर, आप लोग जानते ही हैं कि ये भी आपका एक बहुत ही बड़ा सोशल मीडिया ऐप ही है। मान लीजिए इसी के द्वारा आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जिसमें आपका क्या होता है
कि SMM यानी कि जो भी मैसेज होता है आप अपना जो विचार होता है वो दूसरों के साथ साझा करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग ट्विटर के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल ट्विटर के बारे में होगा, इसके बाद हम लोग व्हाट्सएप के क्वेश्चन कुछ करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारी क्लास जो होगी वो खत्म होगी आज की, फिर इसके बाद कल क्लास स्टार्ट करेंगे थ्योरी की, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि ट्विटर पर एक ट्वीट के लिए वर्ड सीमा क्या है, यानी कि जब ट्विटर पर आप कोई एक ट्वीट करते हैं तो उसके लिए वर्ड सीमा क्या है। पहला ऑप्शन है आपका 120, सेकंड है 140, थर्ड है आपका 160 और फोर्थ है आपका 180, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जब आप लोग ट्विटर पर एक ट्वीट करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो वर्ड सीमा होती है वो आपकी 140 होती है, यानी कि 140 वर्ड सीमा होती है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। देखिए फ्रेंड, जो ट्विटर की एक ट्वीट होती है, हमने आपको बताया कि उसकी जो वर्ड सीमा होती है वो 140 वर्ड सीमा होती है। और इसी सीमा में फ्रेंड जैसे कि आपके रिक्त स्थान हो गए, विराम चिन्ह हो गए, ठीक है, ये सभी शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्विटर की एक विशेषता है जो आपको अपने अनुयायियों को समूह में व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। यानी कि कौन सी ट्विटर की एक विशेषता है जो अब देखिए यहाँ पर आपको ट्विटर की विशेषता भी जानने को मिल जाएगी, ठीक है, कि कौन सी ट्विटर की एक विशेषता है जो अपने अनुयायियों को समूह में व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। पहला ऑप्शन है रीट्वीट, सेकंड है सूचियां, और थर्ड है आपका हैशटैग, और फोर्थ है आपका सीधे संदेश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सूचियां होता है, ठीक है, यानी कि जो सूची होती है, यानी कि जो ट्विटर पर सूचियां होती हैं वो उपयोगकर्ता को अपने अनुयायियों को समूह में व्यवस्थित करने की अनुमति देती है, जिससे कि विशिष्ट खातों को प्रबंधित करना और उनका अनुसरण करना आसान हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो सेकंड ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि ट्विटर की एल्गोरिथ्म, ठीक है, ट्विटर की एल्गोरिथ्म टाइमलाइन का नाम क्या है जो कालानुक्रम के बजाय प्रासंगिकता के आधार पर ट्वीट प्रदर्शित करता है, ठीक है। यानी कि ट्विटर की जो एल्गोरिथ्म जो टाइमलाइन है, ठीक है, उसका क्या नाम है जो कि कालानुक्रम के बजाय प्रासंगिकता के आधार पर ट्वीट प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है आपका शीर्ष ट्वीट्स, ठीक है, और सेकंड है आपका नवीनतम ट्वीट्स, और थर्ड है आपका कि प्रचारित ट्वीट्स, और आपका लास्ट है डी ऑप्शन, ठीक है, कि प्रायोजिक ट्वीट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका होगा फ्रेंड्स शीर्ष ट्वीट्स, ठीक है। यानी कि देखिए जो ट्विटर की सॉरी, जो ट्विटर की फ्रेंड्स शीर्ष ट्वीट्स होती है वो टाइमलाइन ट्वीट्स को कालानुक्रमिक रूप में प्रदर्शित करने के बजाय एक एल्गोरिथ्म के आधार पर प्रदर्शित करती है जो आपकी प्रासंगिकता को निर्धारित करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट होगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि ट्विटर उपयोगकर्ता नाम में अधिकतम कितने अक्षर अनुमत है। शायद ये मैं आपको पिछली क्लास में बताई हूँ, ध्यान नहीं है मेरे को, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन से क्या मतलब है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को रट्टा मार जाना है, ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग छोड़े नहीं, करके ही आए, ठीक है। बजाय आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक ना होइएगा, ना ही आप लोग कंफ्यूज होइएगा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन जैसे कि जो क्लास है उसको 2-2 3-3 बार देखिए, ताकि जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को रट जाए, ठीक है। देखिए ट्विटर पर जो उपयोगकर्ता नाम में जो फ्रेंड्स अधिकतम कितने अक्षर अनुमत है। पहला ऑप्शन है 15, सेकंड है 20, थर्ड है आपका 25 और डी ऑप्शन है लास्ट आपका 30, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो ट्विटर उपयोगकर्ता नाम में अधिकतम कितने अक्षर अनुमत है तो वो आपके 15 अक्षर हैं, ठीक है। यानी कि ट्विटर उपयोगकर्ता नाम जिन्हें हैंडल भी कहा जाता है, ठीक है, इसका अधिकतम जो अक्षर होगा वो 15 तक सीमित होगा। यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट होगा करेक्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि ट्विटर मोमेंट क्या है, ठीक है। जो ट्विटर मोमेंट होता है वो क्या है। पहला ऑप्शन है एक ट्वीट जिसे बड़ी संख्या में लाइक और रीट्वीट मिलते हैं। सेकंड है किसी विशिष्ट विषय या घटना के बारे में ट्वीट्स का एक क्यूरेटेड संग्रह, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है कि एक प्रकार विज्ञापन जो उपयोगकर्ता की टाइमलाइन के शीर्ष पर दिखाई देता है।
और फोर्थ है आपका कि 2 ट्विटर के बीच भेजा गया एक निजी संदेश उपयोगकर्ताओं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो ट्विटर मोमेंट होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, जो ट्विटर मोमेंट होता है वो किसी विशिष्ट विषय या घटना के बारे में ट्वीट का एक क्यूरेटेड संग्रह होता है आपका ट्विटर मोमेंट जो होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि ट्विटर पर एक ट्वीट के लिए अधिकतम कितनी वीडियो अवधि की अनुमति है, ठीक है, यानी कि ट्विटर पर एक ट्वीट के लिए अधिकतम कितनी वीडियो अवधि की अनुमति है। पहला ऑप्शन है 15 सेकेंड, थर्ड है सेकंड है 30 सेकेंड, और थर्ड है आपका 60 सेकेंड, और आपका लास्ट है डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन 120 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो ट्विटर पर एक ट्वीट के लिए अधिकतम कितनी वीडियो अवधि की अनुमति है, तो वो आपका 60 सेकेंड वीडियो की अनुमति है अधिकतम ट्विटर पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यानी कि 60 सेकेंड जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, जो ट्विटर उपयोग करता है इसको 60 सेकेंड तक वीडियो पोस्ट करने की अनुमति देता है, ठीक है। लंबे वीडियो ट्विटर के वीडियो प्लेटफॉर्म यानी कि ट्विटर मीडिया स्टूडियो पर अपलोड किए जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं किए जा सकते, यहाँ पर किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा, 60 सेकेंड यानी कि 60 सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि ट्विटर चैट क्या है, आपको बताना है जो ट्विटर चैट है वो क्या है। पहला ऑप्शन है 2 ट्विटर उपयोगकर्ताओं के बीच एक निजी बातचीत। सेकंड है एक सार्वजनिक बातचीत जो एक विशिष्ट हैशटैग का उपयोग करके ट्विटर पर होती है। थर्ड है आपका एक प्रकार का विज्ञापन जो उपयोगकर्ता की टाइमलाइन में दिखाई देता है, और फोर्थ है एक सुविधा जो उपयोगकर्ताओं को पहले से ट्वीट शेड्यूल करने की अनुमति देती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो ट्विटर चैट होता है वो क्या होता है, तो जान लीजिए आप लोग कि जो ट्विटर चैट होता है फ्रेंड्स वो आपका एक सार्वजनिक बातचीत जो एक विशिष्ट हैशटैग का उपयोग करके ट्विटर पर होती है, ठीक है, यही आपका ट्विटर चैट कहलाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन थोड़े से शॉर्ट हैं, यानी कि काफी छोटा छोटा लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो यूट्यूब का क्वालिटी है उसको बढ़ा लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का, ठीक है, ट्विटर विज्ञापन है जो विज्ञापन दाताओं को लक्षित दर्शकों के बीच अपने खाते को बढ़ावा देने की अनुमति देता है, यानी कि कौन सा एक प्रकार का ट्विटर विज्ञापन है जो विज्ञापन दाताओं को लक्षित दर्शकों के बीच अपने खाते को बढ़ावा देने की अनुमति देता है। पहला ऑप्शन है प्रचारित ट्वीट्स, सेकेंड है आपका प्रचारित खाते, थर्ड है आपका प्रचारित रुझान, और फोर्थ है आपका प्रचारित क्षण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका प्रचारित खाते होगा, ठीक है, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल करेक्ट। देखिए फ्रेंड, जो प्रचारित खाते होते हैं, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, कि जो प्रचारित खाते होते हैं वो एक प्रकार का ट्विटर विज्ञापन है, ठीक है, जो विज्ञापन दाताओं को लक्षित दर्शकों के बीच अपने खाते का प्रचार करने की अनुमति देता है, ठीक है, और इससे उनका जो अकाउंट होता है उस पर फॉलोअर्स की संख्या और जुड़ाव बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है, ठीक है, यानी कि जो प्रचारित खाते होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। ठीक है, देखिए ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्विटर पोल क्या होता है, यानी कि जो ट्विटर पोल होता है वो क्या है। पहला ऑप्शन है एक प्रकार का विज्ञापन जो उपयोगकर्ता की टाइमलाइन में दिखाई देता है। सेकंड है ट्वीट्स का एक क्यूरेटेड संग्रह, और थर्ड है एक सार्वजनिक बातचीत जो एक विशिष्ट हैशटैग का उपयोग करके ट्विटर पर होती है, और डी ऑप्शन है लास्ट की एक सुविधा जो उपयोगकर्ताओं को एक प्रश्न पूछने और अन्य उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अनुमति देती है। तो देखिए फ्रेंड, जो ट्विटर पोल होता है, ठीक है, वो आपका एक सुविधा है जो आपके उपयोगकर्ताओं को एक प्रश्न पूछने और अन्य उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अनुमति देती है, यही आपका ट्विटर पोल होता है, ठीक है। चलिए, यानी कि देखिए, ठीक है, हाँ, मैंने बताया है आपको कि जो ट्विटर होता है, ठीक है, वो पोल आपके उपयोगकर्ताओं को एक प्रश्न पूछने और अन्य
उपयोगकर्ताओं की से प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अनुमति देता है। और पोल में देखिए फ्रेंड्स, अधिकतम 4 विकल्प होते हैं। जैसे कि आप लोग जब हमारे यूट्यूब पर मेन पेज के चैनल कम्युनिटी पोर्शन में जाएँगे, ठीक है? जो कम्युनिटी का पोर्शन है, उसमें आप देखेंगे हम डेली आप लोगों को पोल क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? आपके सीटेट की क्लास चल रही थी तो मैंने वहीं दे रही थी, अभी भी मैं वहीं दे रही हूँ। आपके 12 यानी कि कल का जो क्लास होगा, इसके बाद हम फिर से अपना सीटेट की तैयारी कंटिन्यू कराएँगे चैनल पर 20 जनवरी तक, ठीक है? तो उसमें देखिए हम आप लोगों को जो पोल देते हैं फ्रेंड्स, उसमें देखिए 4 ही ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, यानी कि 4 विकल्प होते हैं और 7 दिनों तक सक्रिय रहते हैं वो। यानी कि सक्रिय रहते हैं और सभी के जो यूट्यूब है उस पे ऊपर से आ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि वो बाद में नीचे दब जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के जो पोल्स होते हैं आने लगते हैं, ठीक है? तो इसलिए वो 7 दिन तक ज़्यादातर वो सक्रिय रहते हैं, उसके बाद वो असक्रिय धीरे-धीरे होने लगते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका 4th बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्विटर सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत खातों के बजाय किसी विशिष्ट विषय का अनुसरण करने की अनुमति देती है। यानी कि कौन सी ट्विटर सुविधा है जो कि उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत खातों के बजाय, ठीक है, किसी विशिष्ट विषय का अनुसरण करने की अनुमति देती है। पहला ऑप्शन है ट्विटर सूचियां, सेकंड है ट्विटर मोमेंट्स और थर्ड है आपका ट्विटर विषय और फोर्थ है ट्विटर चैट, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ट्विटर विषय होगा, ठीक है, वही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि देखिए जो ट्विटर विषय होता है फ्रेंड्स, वो आपके उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत खातों के बजाय किसी विशिष्ट विषय का अनुसरण करने की अनुमति देते हैं, ठीक है। और इससे जो उपयोगकर्ता होता है, ठीक है, उनको नई सामग्री खोजने और किसी विशिष्ट क्षेत्र में नवीनतम समाचारों को अपडेट रहने में भी मदद मिल सकती है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ट्विटर थ्रेड क्या है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ट्विटर थ्रेड क्या है। पहला ऑप्शन है इसमें कि एक प्रकार का विज्ञापन जो उपयोगकर्ता की टाइमलाइन में दिखाई देता है। सेकंड है किसी विशिष्ट विषय या घटना के बारे में ट्वीट्स का एक क्यूरेटेड संग्रह। और थर्ड है कि ट्वीट्स की एक श्रृंखला जो एक सामान्य विषय या विषय से जुड़ी होती है। और फोर्थ है कि दो ट्विटर उपयोगकर्ताओं के बीच एक निजी बातचीत। तो देखिए फ्रेंड, जो ट्विटर थ्रेड होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका ट्वीट्स की एक श्रृंखला होता है जो एक सामान्य विषय या फिर विषय से जुड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ट्विटर विज्ञापन है जो उपयोगकर्ता के टाइमलाइन के शीर्ष पर दिखाई देता है। देखिए सारे आपके ट्विटर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपके सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर हो गए और व्हाट्सअप हो गया, ठीक है, इन सभी से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं और ज़्यादातर हमें लगता है आएंगे भी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और कि जो भी आप लोगों के पास नोट्स होगा, क्लास में कुछ बताया हो गया होगा, ठीक है, तो आप लोग अपना भी पढ़ते रहिए और साथ में जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको भी पढ़ते रहिए, ठीक है। काम आप लोगों को सभी देंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से कब पूछ देता है कुछ पता नहीं रहता है। कभी कभी देखिए सेकंड सेमेस्टर में क्या हुआ था, जो पेपर हुए थे उसमें कुछ बाहरी क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। तो आप लोग पूरा डिपेंड नहीं रहिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो आपके मैम सर ने बताए होंगे वो भी पढ़िएगा, कुछ आप लोगों के पास होगा तो वो भी पढ़िएगा, और बाकी हम आप लोगों के लिए तो है ही, ठीक है। थ्योरी की क्लास जो देंगे वो आप लोगों को बखूबी और भी अच्छे तरीके से समझा कर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ट्विटर विज्ञापन है जो उपयोगकर्ता की टाइमलाइन के शीर्ष पर दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है आपका प्रचारित ट्वीट्स, सेकंड है प्रचारित खाते, और सी है आपका यानी कि थर्ड प्रचारित रुझान, और डी ऑप्शन क्या है, प्रचारित क्षण यानी कि फोर्थ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो इसमें सबसे करेक्ट होगा जो आपका प्रचारित रुझान होगा, ठीक है, वही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए जो प्रचारित रुझान होता है फ्रेंड्स, वो एक प्रकार का ट्विटर विज्ञापन होता है जो कि उपयोगकर्ता की टाइमलाइन के शीर्ष पर दिखाई देता है, ठीक है। और यह एक सशुल्क प्लेसमेंट है जो कि विज्ञापन दाताओं को एक विशिष्ट हैशटैग या विषय को बढ़ावा देने की अनुमति देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रचारित रुझान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए फिर से अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से 1 मिनट, ये शायद मैंने आपको पढ़ाया है अभी।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड 2 बार हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं यहाँ पर। देखिए, क्वेश्चन है कि ट्विटर बायो क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका कि ट्विटर बायो क्या होता है। पहला ऑप्शन है एक प्रकार का विज्ञापन जो उपयोगकर्ता की टाइमलाइन में दिखाई देता है। सेकंड है एक संदेश जो सीधे ट्विटर उपयोगकर्ता को भेजा जाता है। और थर्ड है कि उपयोगकर्ता की रुचियों और व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण। और फोर्थ है किसी विशिष्ट विषय या घटना के बारे में ट्वीट्स का एक क्यूरेटेड संग्रह, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका सबसे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो ट्विटर बायो होता है वो क्या होता है। तो जो ट्विटर बायो होता है फ्रेंड्स, उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जो उपयोगकर्ता होता है उसकी रुचि और व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्विटर फीचर है जो उपयोगकर्ताओं को पहले से ट्वीट्स, ठीक है, ट्वीट शेड्यूल करने की अनुमति देता है। पहला ऑप्शन है ट्विटर सूचियां, सेकंड है ट्विटर मोमेंट्स, और थर्ड है आपका ट्विटर विषय, और फोर्थ है आपका ट्विटर शेड्यूल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ट्विटर शेड्यूल होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो ट्विटर देखिए शेड्यूल होता है फ्रेंड्स, वो एक सुविधा है जो कि उपयोगकर्ताओं को पहले से ट्वीट शेड्यूल करने की अनुमति देती है। और ये जो होती है, ठीक है, ये उन व्यवसायों या फिर व्यक्तियों के लिए उपयोगी हो सकता है जो लगातार पोस्टिंग शेड्यूल बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि ट्विटर शेड्यूल ये होता है, यानी कि एक शेड्यूल के माध्यम से आप कोई भी कार्य करते हैं तो यही आपका ट्विटर शेड्यूल होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ट्विटर कार्ड क्या है, ठीक है, यानी कि जो ट्विटर कार्ड होता है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है आपका एक प्रकार का विज्ञापन जो उपयोगकर्ता की टाइमलाइन में दिखाई देता है। सेकंड है एक संदेश जो सीधे ट्विटर उपयोगकर्ता को भेजा जाता है। और थर्ड है आपका कि एक प्रकार का समृद्ध मीडिया जो एक ट्वीट साझा करने पर प्रदर्शित होता है। और फोर्थ है कि एक विशिष्ट विषय के बारे में ट्वीट्स का एक क्यूरेटेड संग्रह या फिर घटना, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो ट्विटर कार्ड होता है, ठीक है, वो एक प्रकार का समृद्ध मीडिया मीडिया जो एक साझा करने पर प्रदर्शित होता है। यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि ट्विटर पर उस सुविधा का नाम क्या है जो उपयोगकर्ताओं को अपने टाइमलाइन पर एक ट्वीट साझा करने की अनुमति देता है। यानी कि ट्विटर पर उस सुविधा का क्या नाम है जो आपके उपयोगकर्ता को अपने टाइमलाइन पर एक ट्वीट साझा करने की अनुमति देता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका रीट्वीट, सेकंड है आपका कोट ट्वीट, और सी है आपका थर्ड उत्तर, और लास्ट है आपका डी सीधा संदेश, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन होगा कि ट्वीट करें, यही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि रीट्वीट, ठीक है, रीट्वीट करना। यानी कि देखिए, जो रीट्वीट होता है फ्रेंड्स, वो ट्विटर पर एक सुविधा है जो आपके उपयोगकर्ताओं को अपने टाइमलाइन पर एक ट्वीट साझा करने की अनुमति देती है, ठीक है। और इससे जो मूल ट्वीट होती है उसकी पहुंच व्यापक दर्शकों तक फैलाने में मदद मिल सकती है। ओके, तो जो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि ट्विटर उपयोगकर्ता नाम की अधिकतम लंबाई क्या है, ठीक है। ये शायद हम आप लोगों को पिछली क्लास में कराए हैं, आप लोग को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि जो ट्विटर उपयोगकर्ता का नाम होता है उसकी अधिकतम लंबाई क्या है, 15 अक्षर, 20 अक्षर, 25 अक्षर या फिर 30 अक्षर। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जो ट्विटर उपयोगकर्ता की नाम की अधिकतम लंबाई होगी वो आपका 20 अक्षर की होगी, ठीक है। यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ट्विटर विज्ञापन है जो उपयोगकर्ता की टाइमलाइन में दिखाई देता है और एक नियमित ट्वीट की तरह दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका प्रचारित ट्वीट्स, सेकंड है प्रचारित खाते, और थर्ड है आपका प्रचारित रुझान, और डी है आपका प्रचारित क्षण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे करेक्ट जो क्या हो जाएगा कि जो कौन सा एक प्रकार का ट्वीट विज्ञापन है जो आपके उपयोगकर्ता के टाइमलाइन में दिखाई देता है और एक नियमित ट्वीट की तरह दिखता है, तो वो आपका फ्रेंड्स प्रचारित ट्वीट्स होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
हाँ, देखिए ये भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे कि जो ट्विटर हैशटैग होता है वो क्या है, ठीक है? ट्विटर हैशटैग क्या है? पहला ऑप्शन है एक प्रकार का विज्ञापन जो उपयोगकर्ता के टाइमलाइन में दिखाई देता है। सेकंड है एक सुविधा जो उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत खातों के बजाय किसी विशिष्ट विषय का अनुसरण करने की अनुमति देता है। थर्ड है एक सार्वजनिक बातचीत जो एक विशिष्ट हैशटैग का उपयोग करके ट्विटर पर होती है। और फोर्थ है आपका ट्विटर खातों को व्यवस्थित करने का एक तरीका आसानी से देखने के लिए समूहों में, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड जो ट्विटर हैशटैग होता है, ठीक है, वो क्या है? तो जो ट्विटर हैशटैग होता है फ्रेंड्स, हमने आपको बताया है कि जो एक सार्वजनिक बातचीत होती है जो कि एक विशिष्ट हैशटैग का उपयोग करके ट्वीट पर होती है, यही आपका ट्विटर हैशटैग होता है, ठीक है? तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्विटर फीचर है जो उपयोगकर्ताओं को एक दूसरे को निजी संदेश भेजने की अनुमति देता है? यानी कि जो ट्विटर कौन सा एक ट्विटर फीचर है जो कि उपयोगकर्ताओं को एक दूसरे को निजी संदेश भेजने की अनुमति देता है? पहला ऑप्शन है रीट्वीट, सेकंड है कोट ट्वीट और थर्ड है आपका उत्तर और डी ऑप्शन यानी कि लास्ट होगा फोर्थ सीधा संदेश। तो देखिए जो सीधा संदेश होगा फ्रेंड्स वही आपका ट्विटर फीचर है जो आपके उपयोगकर्ता को एक दूसरे को निजी संदेश भेजने की अनुमति देता है, यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ट्विटर विज्ञापन है जो ट्विटर खाते को बढ़ावा देता है और उपयोगकर्ता की टाइमलाइन और खोज परिणामों में दिखाई देता है? पहला ऑप्शन है आपका प्रचारित ट्वीट्स, सेकंड है प्रचारित खाते, थर्ड है आपका प्रचारित रुझान और फोर्थ है आपका प्रचारित क्षण। तो देखिए फ्रेंड जो प्रचारित खाते होते हैं, ठीक है, जो प्रचारित खाते होते हैं यही आपके एक प्रकार का ट्विटर विज्ञापन है जो आपके ट्वीट खाते को बढ़ावा देता है, ठीक है, और उपयोगकर्ता के टाइमलाइन और खोज परिणामों में दिखाई देता है। इससे जो उपयोगकर्ता है यानी कि जो उपयोगकर्ता के फॉलोअर्स हैं की जो संख्या होगी उसकी दृश्यता बढ़ाने में मदद मिल सकती है, ठीक है? तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ देखिए पोल से संबंधित क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्विटर फीचर है जो उपयोगकर्ताओं को पोल बनाने की अनुमति देता है? ठीक है, यानी कि कौन सा एक ट्विटर फीचर है जो उपयोगकर्ताओं को पोल बनाने की अनुमति देता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्विटर मोमेंट्स, सेकंड है आपका ट्विटर कार्ड्स और थर्ड है आपका ट्विटर पोल्स और लास्ट है आपका ट्विटर मोमेंट्स, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो ट्विटर पोल्स होगा वही आपको पोल बनाने की अनुमति देता है, यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो ट्विटर पोल होता है फ्रेंड्स वो एक ऐसी सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को अधिकतम 4 विकल्पों के साथ पोल बनाने की अनुमति देती है, ठीक है? और यह उन व्यवसायों और विपणक के लिए एक उपयोगी सुविधा हो सकती है जो अपने अनुयायियों से प्रतिक्रिया या फिर राय इकट्ठा करना चाहते होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्विटर सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को किसी विशिष्ट विषय के बारे में ट्वीट खोजने की अनुमति देता है? पहला ऑप्शन है हैशटैग, सेकंड है उल्लेख, थर्ड है आपका क्षण और फोर्थ है आपका सूचियां। तो देखिए फ्रेंड जो हैशटैग होता है, ठीक है, यही आपका एक ट्विटर सुविधा है जो आपके उपयोगकर्ताओं को किसी विशिष्ट विषय के बारे में ट्वीट खोजने की अनुमति देता है, हैशटैग, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या। फटाफट से हम चाहते हैं जल्दी क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट करा के ताकि आप लोगों का भी समय ज्यादा बर्बाद ना करें, ठीक है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्विटर सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को अपने ट्वीट में अन्य उपयोगकर्ताओं को टैग करने की अनुमति देती है? पहला ऑप्शन है हैशटैग, सेकंड है उल्लेख और थर्ड है आपका क्षण और फोर्थ है आपका सूचियां। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पर उल्लेख होगा, ठीक है, यानी कि देखिए जो मेंशन एक ट्विटर होता है, ठीक है, वो सुविधा है, ट्विटर सुविधा होता है जो मेंशन है यानी कि उल्लेख, ठीक है, जो उपयोगकर्ता को अपने ट्वीट में अन्य उपयोगकर्ताओं को टैग करने की अनुमति देती है, ठीक है, यानी कि उल्लेखों को प्रतीक यानी कि जो एट द रेट होता है फ्रेंड्स, ये तो आप लोग सभी जानते होंगे एट द रेट, ठीक है, प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है और उनका उपयोग बातचीत शुरू करने या फिर किसी विशेष ट्वीट पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा? उल्लेख। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं। देखिए जितने भी आपके क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस क्वेश्चन में फंस जाए बस यही सबसे बड़ी बात होगी, ठीक है? क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्विटर फीचर है जो उपयोगकर्ताओं को बाद में पढ़ने के लिए ट्वीट्स को बुकमार्क करने की अनुमति देता है। पहला ऑप्शन है आपका बुकमार्क, सेकंड है पसंदीदा और थर्ड है सूचियां और लास्ट है आपका फोर्थ सेमेस्टर रीट्वीट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बुकमार्क। ठीक है, देखिए जो बुकमार्क है फ्रेंड्स, ये एक ट्विटर सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को बाद में पढ़ने के लिए ट्वीट्स को सहेजने की अनुमति देती है। ठीक है, और यह उन उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी सुविधा हो सकती है जो बाद में किसी ट्वीट पर वापस आना चाहते हैं या जो अधिक कुशल ब्राउजिंग, ठीक है, ब्राउजिंग के लिए अपने ट्विटर फीड को व्यवस्थित करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ट्विटर सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को 50 प्रतिभागियों तक निजी समूह वार्तालाप बनाने की अनुमति देती है। पहला ऑप्शन है सीधे संदेश, सेकंड है हैशटैग और थर्ड है आपका उल्लेख और लास्ट है आपका फोर्थ क्षण। ठीक है, तो जो सीधे संदेश होगा फ्रेंड्स वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए जो डायरेक्ट मैसेज होता है वो एक ट्विटर सुविधा है जो आपके उपयोगकर्ताओं को 50 प्रतिभागियों तक निजी समूह वार्तालाप बनाने की अनुमति देता है। ठीक है, और यह उन व्यवसायों और विपणक के लिए एक उपयोगी सुविधा हो सकती है जो ग्राहकों या टीम के सदस्यों के साथ निजी बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्विटर सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को अपने प्रोफाइल के शीर्ष पर एक ट्वीट पिन करने की अनुमति देती है। पहला ऑप्शन है पिन किए गए ट्वीट, सेकंड है प्रचारित ट्वीट और थर्ड है आपका प्रायोजित ट्वीट और फोर्थ है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स जो पिन किए गए ट्वीट होते हैं, ठीक है, यानी कि जो पिन किए गए ट्वीट होते हैं वो एक ट्विटर सुविधा होता है जो आपके उपयोगकर्ताओं को अपने प्रोफाइल के शीर्ष पर एक ट्वीट पिन करने की अनुमति देती है। ठीक है, और यह उन व्यवसायों और विपणक के लिए एक उपयोगी सुविधा हो सकती है जो अपने अनुयायियों को महत्वपूर्ण जानकारी या फिर प्रचार दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जल्दी ही सोच रहे हैं क्वेश्चन कंप्लीट कराने के लिए, बट क्वेश्चन तो थोड़े ज्यादा दिए हैं मैंने। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ट्विटर सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को अनुसरण करने के लिए ट्विटर खातों की एक सूची बनाने की अनुमति देती है। पहला ऑप्शन है आपका सूचियां, सेकंड है पसंदीदा और थर्ड ऑप्शन है आपका रीट्वीट और डी है आपका यानी कि लास्ट बुकमार्क। ठीक है, तो देखिए जो आपका यहाँ पर सूचियां होगा फ्रेंड्स वही बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए जो सूचियां हैं ये आपका ट्विटर, ये एक प्रकार का ट्विटर सुविधा है। ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं जो सूचियां हैं वो एक ट्विटर सुविधा है जो उपयोगकर्ता को अनुसरण करने के लिए ट्विटर खातों की एक सूची बनाने की अनुमति देती है, और यह उन उपयोगकर्ताओं के लिए एक उपयोगी सुविधा हो सकती है फ्रेंड जो अपने ट्विटर फीड को विषय या फिर रुचि के आधार पर व्यवस्थित करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है आपका कि ट्विटर उपयोगकर्ता नाम की अधिकतम लंबाई क्या है। आप सभी जानते होंगे कि जो ट्विटर उपयोगकर्ता नाम की जो अधिकतम लंबाई होती है वो क्या है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया है 15 अक्षर, 20 अक्षर, 25 अक्षर या फिर 30 अक्षर। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होगा कि ट्विटर उपयोगकर्ता का नाम अधिकतम लंबाई 15 अक्षर है। ठीक है, और उपयोगकर्ता का नाम जो होता है फ्रेंड्स वो अक्सर उल्लेखों में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा उपयोगकर्ता नाम चुनना महत्वपूर्ण हो जाता है जो यादगार हो और टाइप करने में आसान हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन है आपका अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्विटर फीचर है जो उपयोगकर्ताओं को यह देखने की अनुमति देता है कि किसने हाल ही में उन्हें फॉलो या अनफॉलो किया है। पहला ऑप्शन है सूचनाएं, सेकंड है क्षण और थर्ड है आपका रुझान और फोर्थ है विश्लेषण। तो देखिए यानी कि जो विश्लेषण होता है यानी कि जो एनालिटिक्स होता है, ठीक है, इंग्लिश में हम लोग विश्लेषण को एनालिटिक्स करते हैं। तो जो एनालिटिक्स होता है फ्रेंड्स ये एक ट्विटर सुविधा होती है जो उपयोगकर्ताओं को यह देखने की अनुमति देती है कि किसने हाल ही में उन्हें फॉलो किया है या फिर अनफॉलो कर दिया है। ठीक है, जैसे क्या होता है यूट्यूब पर सब्सक्राइब कोई करता है, कोई अनसब्सक्राइब कर देता है, तो ट्विटर पर क्या होता है कि ये हाल ही में जो फॉलो किया है, अनफॉलो किया है। ठीक है, और साथ ही अन्य मैट्रिक्स जैसे इंप्रेशन हो जाता है। ठीक है,
एंगेजमेंट होता है और जनसांख्यिकी भी, ठीक है। ये सब एनालिटिक्स व्यवसायों और विपणन के लिए उनकी ट्विटर रणनीति को प्रभावशीलता को मापने के लिए एक सहायक उपकरण हो सकता है, यानी कि जो आपका एनालिटिक्स होता है, यानी कि विश्लेषण। ओके, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्विटर सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को ट्विटर पर विज्ञापन चलाने की अनुमति देती है। कौन सी ट्विटर सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को ट्विटर पर विज्ञापन चलाने की अनुमति देती है। पहला ऑप्शन है ट्विटर विज्ञापन, सेकंड है हुट स्वीट, थर्ड है आपका बफर और फोर्थ है आपका ट्वीट डेक। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ट्विटर विज्ञापन। ठीक है, यानी कि जो ट्विटर विज्ञापन ऐसी एक सुविधा है फ्रेंड्स, ठीक है, जो उपयोगकर्ताओं को ट्विटर पर विज्ञापन चलाने की अनुमति देती है। ओके, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है आपका कि ट्विटर बायो की अधिकतम लंबाई क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि जो ट्विटर बायो होती है उसकी अधिकतम लंबाई क्या है। पहला ऑप्शन है 100 अक्षर, सेकंड है 140 अक्षर, थर्ड है 160 अक्षर और डी है 200 अक्षर। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो ट्विटर बायो की अधिकतम लंबाई होती है फ्रेंड्स वो आपका 200 अक्षर का होता है, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि डी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्विटर सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को यह देखने की अनुमति देती है कि कितने लोगों ने उनकी प्रोफाइल देखी है। पहला ऑप्शन है आपका अधिसूचनाएं, सेकंड है एनालिटिक्स और थर्ड है आपका रुझान और फोर्थ है आपका सूचियां। हमने आपको पहले ही बताया फ्रेंड, जो एनालिटिक्स होता है जिसमें विश्लेषण होता है, किसने फॉलो किया, किसने अनफॉलो किया, या फिर कितने लोगों ने प्रोफाइल को देखी है, या फिर क्या है। ठीक है, ये सब आपको एनालिटिक्स से ही पता चलता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ट्विटर सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को किसी अन्य ट्विटर उपयोगकर्ता को एक निजी संदेश भेजने की अनुमति देती है। पहला ऑप्शन है रीट्वीट, सेकंड है उल्लेख और थर्ड है आपका सीधे संदेश और लास्ट है आपका फोर्थ ऑप्शन हैशटैग। ठीक है, तो देखिए जो सीधे संदेश होगा फ्रेंड्स वही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि जो डायरेक्ट मैसेज होता है वो एक ट्विटर सुविधा है जो कि उपयोगकर्ताओं को किसी अन्य ट्विटर उपयोगकर्ताओं को निजी संदेश भेजने की अनुमति देता है। यानी कि जो प्रत्यक्ष संदेश होते हैं वो व्यवसायों और विपणक के लिए अपने दर्शकों के साथ अधिक व्यक्तिगत तरीके से जुड़ने में सहायक उपकरण हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्विटर सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को ट्वीट को पसंदीदा के रूप में चिन्हित करने की अनुमति देती है। पहला ऑप्शन है पसंदीदा, सेकंड है रीट्वीट, थर्ड है आपका सीधे संदेश और लास्ट है आपका सूचियां। तो देखिए जो पसंदीदा होगा, यानी कि जो यहाँ पर देखिए पसंदीदा है, ठीक है, पसंदीदा जो होता है फ्रेंड्स वो भी एक प्रकार का आपका ट्विटर सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को ट्वीट को पसंदीदा के रूप में चिन्हित करने की अनुमति देती है। ओके, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्विटर सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता के ट्वीट देखने की अनुमति देती है। पहला ऑप्शन है रीट्वीट, सेकंड है उल्लेख, थर्ड है सीधे संदेश और लास्ट है आपका प्रोफाइल दृश्य। तो देखिए जब बात की गई है कि ट्विटर सुविधा कौन सी है जो उपयोगकर्ता को किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता के ट्वीट देखने की अनुमति देती है। देखने की अनुमति यानी कि प्रोफाइल जो दृश्य होगा, ठीक है, उसी से जो उपयोगकर्ता होगा वो विशिष्ट यानी कि किसी भी विशिष्ट उपयोगकर्ता के ट्वीट देखने की अनुमति देती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोफाइल दृश्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। ट्विटर से देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। ट्विटर हैंडल क्या है। अब क्वेश्चन है आपका कि ट्विटर हैंडल क्या है। पहला ऑप्शन है किसी विशिष्ट विषय या घटना के बारे में ट्वीट्स का एक क्यूरेटेड संग्रह, सेकंड है दो ट्विटर उपयोगकर्ताओं के बीच एक निजी बातचीत और थर्ड है कि एक ट्विटर उपयोगकर्ता के नाम जिसे @ ठीक है प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है और डी है किसी विशेष प्रकार के आसपास एक सार्वजनिक बातचीत जिसे एक विशिष्ट हैशटैग द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखिए जब बात की गई है कि जो ट्विटर हैंडल होता है वो क्या है, तो ट्विटर हैंडल फ्रेंड्स आपका एक ट्विटर उपयोगकर्ता नाम होता है जिसे आपको @ यानी कि प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सी यानी कि थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से एक ट्विटर सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को यह देखने की अनुमति देती है कि वर्तमान में ट्विटर पर कौन से विषय लोकप्रिय हैं। पहला ऑप्शन है हैशटैग, सेकंड है छड़ और थर्ड है आपका रुझान और लास्ट है आपका फोर्थ सूचियां। तो देखिए फ्रेंड, जो रुझान होता है यानी कि ट्रेड्स जो होता है, ठीक है, वो आपका आपका ट्विटर सुविधा है, ठीक है, यानी कि रुझान, ऑप्शन नंबर सी, जो आपके उपयोगकर्ता को यह देखने की अनुमति देता है फ्रेंड्स कि वर्तमान में ट्विटर पर कौन से विषय लोकप्रिय हैं, ठीक है। तो यही आपका जो रुझान होगा यानी कि ट्रेड्स जो होगा, यही आपको एक विशेष यानी कि विषय लोकप्रिय है, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 1 मिनट, हाँ ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ट्विटर सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को उन ट्वीट्स को देखने की अनुमति देती है जिन्हें उन्होंने ट्विटर पर साझा किया है। पहला ऑप्शन है रीट्वीट, सेकंड है उल्लेख, थर्ड है आपका सीधे संदेश और फोर्थ है आपका ट्वीट और उत्तर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी एक ट्विटर सुविधा जो उपयोगकर्ताओं को उन ट्वीट्स को देखने की अनुमति देती है जिन्हें उन्होंने ट्विटर पर साझा किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साझा करने की जब बात आएगी फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, ट्विटर ट्वीट और उत्तर, ठीक है, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। देखिए फ्रेंड्स, जो ट्वीट और उत्तर है ये एक प्रकार की ट्विटर सुविधा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ तक देखिए हमने ट्विटर के क्वेश्चन जो थे उसको कंप्लीट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने जो व्हाट्सएप के क्विज हैं, ठीक है, जो हमने व्हाट्सएप के क्विज लिए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला इसका क्वेश्चन है, यहाँ से है, ठीक है। क्वेश्चन है कि किस भुगतान बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा लॉन्च की, ठीक है, यानी कि किस भुगतान बैंक ने, यानी कि किसने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं लॉन्च किया था। पहला ऑप्शन है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, सेकंड है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, थर्ड है आपका जियो पेमेंट्स बैंक और फोर्थ है आपका NSDL पेमेंट्स बैंक, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ठीक है, यानी कि व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं जो है फ्रेंड्स वो हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा एयरटेल के सहयोग से लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भूल गया है लिखना, ठीक है, टाइप करने में गड़बड़ी हो गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि व्हाट्सएप चैट बॉट लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है ओडिशा, सेकंड है तेलंगाना, थर्ड है आपका नई दिल्ली और फोर्थ है गोवा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका नई दिल्ली, यानी कि जो व्हाट्सएप चैट बॉट लॉन्च किया है वो आपकी नई दिल्ली ने लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है किसी राज्य ने उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करके शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की है, यानी कि किस राज्य ने उद्यमी के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करके शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की है। पहला ऑप्शन है आपका तेलंगाना, सेकंड है आपका केरल, थर्ड है आपका ओडिशा और लास्ट है फोर्थ आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड का क्या हो जाएगा, केरल, ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, केरल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप इंडिया के अध्यक्ष कौन है, यानी कि जो व्हाट्सएप इंडिया है, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन है। पहला ऑप्शन है अभिजीत बोस, सेकंड है सौम्या शर्मा, थर्ड है आपका विपिन चंद्रा और लास्ट है आपका फोर्थ सोनाली बेदी, ठीक है। तो जो वहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो व्हाट्सएप इंडिया के अध्यक्ष वो आपके अभिजीत बोस हैं, ठीक है, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और सभी लोग साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने क्लास को कंटिन्यू करते रहिए। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने जुलाई 2022 में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा प्रदान करना शुरू किया। पहला ऑप्शन है IDFC बैंक, सेकंड है एक्सिस बैंक और थर्ड है आपका SBI और फोर्थ है आपका कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। यानी कि हाल ही में किस बैंक ने, यानी कि जुलाई 2022 में, ठीक है, 2022 की बात की गई, 23 भी हमारा खत्म हो गया है, कि व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा प्रदान करना शुरू किया है। तो यहाँ पर आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, SBI, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, SBI। ये देखिए सारे क्वेश्चन आने की तो उम्मीद नहीं है व्हाट्सएप वाले, बट हमें मिल गया है तो मैंने इसको आप लोगों को करा दिया है। एक दो बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम है और सोशल मीडिया के ही सारे क्वेश्चन है, तो सोशल मीडिया से कहीं से भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। देखिए
अगला क्वेश्चन है आपका कि किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। पहला ऑप्शन है आपका केनरा बैंक, सेकंड है इंडियन बैंक, और थर्ड है आपका भारतीय स्टेट बैंक, और लास्ट है आपका पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, जो भारतीय स्टेट बैंक होगा, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक, वहीं आपका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी कि व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। ठीक है, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि किस वित्तीय कल्याण मंच ने उद्योग की पहली क्रेडिट लाइन सेवा शुरू करने के लिए व्हाट्सएप पर अपनी, ठीक है, व्हाट्सएप पर अपनी संकलित चैट क्षमता का उपयोग किया है। पहला ऑप्शन है प्रारंभिक वेतन, सेकंड है क्रेडिट बी, और थर्ड ऑप्शन है धनी, और फोर्थ है नकद। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नगद, जिसे हम लोग कहते हैं कैश। ठीक है, नगद को ही कैश बोला जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने घर खरीदारों को 2 मिनट के भीतर सैद्धांतिक होम लोन मंजूरी प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप पर स्पॉट ऑफर लॉन्च किया। पहला ऑप्शन है HDFC, सेकंड है महिंद्रा होम फाइनेंस, और थर्ड है आपका LIC हाउसिंग फाइनेंस, और लास्ट है फोर्थ कि PNB हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा HDFC। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट होगा HDFC। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अब थोड़े ही क्वेश्चन और बचे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन सूचना सेवाओं के लिए 24 यानी कि 24/7 व्हाट्सएप चैट बॉक्स माया लॉन्च किया है। पहला है ऑप्शन आपका तमिलनाडु, सेकंड है आपका केरल। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका केरल ही होना चाहिए वैसे तो। ठीक है, 1 मिनट इसका आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ हाँ ठीक है, केरल ही होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड आपका केरल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए यही आपका लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिए होंगे। तो चलिए कंटिन्यू फ्रेंड्स, चैनल पर जुड़े रहिए। कल आपकी थ्योरी की क्लास हम कराएंगे दोपहर में 12 बजे के बाद ही होगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।